हेलो दोस्तों, आज की सुनो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो अगर आप लोग भी 9:25 पे एंट्री करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस ट्रेड को कैसे हमने आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा। तो क्लियर कट मैं आपको कंफर्मेशन बताऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हो 9:25 पे मार्केट डाउन आएगा। तो सबसे पहले कुछ मैं आपको अपडेट आपको दिखाता हूँ। कितने बजे यहाँ पर अपडेट किया हूँ? 9:19 पर, राइट। 9:19 पे यहाँ पर मैं अपडेट किया हूँ। ये आप देख सकते हो निफ्टी का, ये अपना निफ्टी 50 का चार्ट है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये जो पहली कैंडल है, बस इसी कैंडल का अपने को लो ब्रेकआउट अपने को देखना था। और उसके बाद मार्केट क्या हमारी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती है, राइट। जो स्ट्राइक प्राइस है वो आप ध्यान रखना, 23,730 स्ट्राइक पे, यानी जो अभी करंट प्राइस है शायद 23,730 है। तो जो नियर स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी हमारा? 23,700। ठीक है। तो 23,700 का हमारा कंफर्मेशन होगा। 23,700 का कंफर्मेशन होगा, या तो हमारे पास क्या कंफर्मेशन होगा? 23,750 का, राइट। यही दो स्ट्राइक प्राइस है जहां पर आप अपने डेटा को कंफर्मेशन करो कि बड़े प्लेयर ने एंट्री किया है कि नहीं किया है ना। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जिसमें पुट को बाय किया था वो 23,700 का ही पुट बाय किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी अपडेट है, सब लोगों ने ट्रेड भी किया था। तो टेलीग्राम को अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जिससे आपको एक क्लियर हो जाए कि ऑप्शन बाइंग कब आपको करनी चाहिए, कब आपको नहीं करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में कल क्या हो रहा था? कल ऐसे ऊपर नीचे हुआ, कोई कंफर्मेशन नहीं था, जो कि मैं आपको बताया भी थी कि बैंक निफ्टी में कोई कंफर्मेशन नहीं है। और कल वाला जो डेटा हमने आप लोग को समझाया था वो एग्जैक्टली हमारा क्या था? ये था वो डेटा जहां पर मार्केट क्या होती है, साइडवे हो जाती है, जिसमें बड़े ट्रेड आपको नहीं मिलते हैं, है ना। बड़े प्लेयर इसमें एंट्री नहीं किए हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो कि बड़े प्लेयर एंट्री कैसे करते हैं, वो चीज़ें आप कैसे पता कर सकते हो। तो कैसे हमने 9:19 पे कंफर्म किया था कि बड़े प्लेयर की एंट्री की गई है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि आपके पास जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, जो आपका पता होना चाहिए कि आपके बड़े प्लेयर कैसे आप इंटर कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो इस चीज़ के बारे में आपको क्या है, इन डेप्थ में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ओके, तो ये है उसका डेटा। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे बड़े प्लेयर को समझने का जो तरीका है वो दोस्तों, आपको क्या समझना है? ऑर्डर आपको पता करना है। बिग प्लेयर को अगर आपको समझना है कि बिग प्लेयर एंट्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। और आपका एंट्री सेटअप, जैसे मैं यूज़ करता हूँ 12 टाइप का एंट्री सेटअप, आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीनशॉट में। यहाँ पर इस तरह की मैं स्ट्रेटेजी को यूज़ करता हूँ। तो 12 टाइप का मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो मैं डेटा बेस पे बनाया, तो वो चीज़ें क्या होती है मैं यूज़ करता हूँ। अगर उसमें से कोई भी यहाँ पर अगर एक भी फिट होता है तो उसमें मैं ट्रेड निकल, जैसे आज हमारा मॉर्निंग सेटअप यहाँ पर फिट हुआ तो हमने क्या किया, जब मॉर्निंग सेटअप यहाँ पर फिट हो गया, जब बन गया, तो यहाँ पर वेट क्यों करना है ना। तो आप समझ रहे, जब कंफर्मेशन होता है तो वेट करने का चांस, जब कंफर्मेशन नहीं होता है तो बैठे रहो पूरा दिन, कोई भी चीज़ें नहीं मिलने वाली है। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो 23,700 पे आप देखोगे यहाँ पर, 23,700 पे अगर यहाँ पर आप देखो क्या है यहाँ पर, 23,700 पे आपका क्या है कि सबसे बड़ा वॉल्यूम किस साइड का? कॉल साइड का। अब धीरे धीरे आपको मैं यहाँ पर बताते जाता हूँ और धीरे धीरे आप लोग ध्यान से समझते जाइए। कॉल साइड में सबसे बड़ा वो क्या है? वॉल्यूम है। और क्या हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट की क्या हो रही है? शिफ्टिंग। इसे क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग हो रही है, करेक्ट। अब अपोजिट साइड क्या है? सेम स्ट्राइक प्राइस पे सबसे बड़ा वॉल्यूम, और इसमें भी क्या हो रही है? शिफ्टिंग। कहाँ पर हो रही है? 23,500 पे। और जब 23,500 पे हो रही, अब यहाँ पर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। क्या आप समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, ओपन इंटरेस्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट आपका शिफ्टिंग में है, यहाँ तो कोई ऐसा शिफ्टिंग नहीं दिखाई दे रहा ना। ओके, तो जो बड़े ऑर्डर है वो कहाँ पर है? जो पुट साइड में है, जो बायर्स कहाँ पर एक्टिव है? 23,500 पे है, ना कि वो 23,550 पे, ना ही 600, ना 650, ना ही 700 पे। तो जब है ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट पूरी खाली है ना। नीचे पूरा का पूरा क्या है? मार्केट पूरी खाली है। और प्लस जो ये वॉल्यूम आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है ये है शिफ्टिंग। तो हमारे पास और यहाँ पर चांसेस बढ़ गए कि मार्केट तो शिफ्टिंग, जो वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ वो क्या? वो शिफ्टिंग पे है। और ये किसका वॉल्यूम है? मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर है। क्या हो रहा है? मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर है। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर में अगर कोई भी वॉल्यूम होता है एज अ सपोर्ट लेवल, जब मार्केट आ रही है तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है? सपोर्ट फेस कर रही है। ये मार्केट क्या कर रही थी? सपोर्ट फेस कर रही थी, है ना। मार्केट क्या कर रही है ये दोस्तों? ये आपका क्या हो रहा था? सपोर्ट फेस कर रही थी। जब सपोर्ट फेस कर रही है और चेंज जो ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है आपका पुट में ज़्यादा है और प्लस वॉल्यूम के साथ है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। कंटिन्यूएशन में अप्लाई किया जाता है ये सब चीज़ें,
है ना। तो डेटा रीडिंग ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी आप ओपन इंटरेस्ट देख के ट्रेड कर सकते हो, उसका एक सेटअप होता है, एक तरीका होता है, राइट। तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या, अगर वॉल्यूम यहाँ पर आपका ज़्यादा है, चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ है, अब यहाँ पर काउंटर में वो काउंट होता है, काउंटर में यानी आप बड़े प्लेयर के फाइट कर रहे हो, बड़े प्लेयर वहाँ पर डाउन डायरेक्शन की पोजीशन बनाए, और आप छोटा प्लेयर यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट जितने यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं 23,700 पे, वो क्या कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, राइट। फाइट कर रहे हैं ऊपर ले जाने की। और सेम यहीं पर आप देखोगे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर जनरेट हो रहा है। तो इसके आगे आप देखोगे ये इतने 50,000 यहाँ पर क्या है आपका 50,000 की पोजीशन है, यहाँ पर क्या है 2,13,000 की पोजीशन है, प्लस आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट 46,000 की आपकी पोजीशन है, राइट। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी ज़्यादा हो रहा है, यानी इस साइड से क्या हो रही है मार्केट में, चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा रहा एंड शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गई पोजीशन, राइट। तो आप सपोर्ट लेवल पे अगर आप देख रहे हो तो सपोर्ट लेवल पे ये काउंटर में काउंट होता है, यानी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर लॉस करेंगे, ओके। अगर यही ओपन इंटरेस्ट जब यहाँ पर होता है, एग्जांपल आप समझिए कि स्ट्रॉन्ग कब हम एंट्री नहीं करते हैं, अगर यही ओपन इंटरेस्ट जो होता है अगर वो यहाँ पर होता है 23,700 पे, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलता, फिर डाउट में आ जाता है, राइट। फिर क्या होती, पोजीशन डाउट में आ जाती है कि क्लियर कंफर्मेशन फिर नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर नहीं है और छोटा ही प्लेयर है, और ये है बड़े प्लेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ये बिग प्लेयर के साथ हो रहा है, राइट, बिग प्लेयर के साथ हो रहा है। प्लस जो इंट्राडे में ऑर्डर कंटिन्यू ओपन हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर, तो वो लोग भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है। और प्लस आप देखो, ये जितने ऑर्डर आप देख रहे हो कंपेयर कर लो इस साइड से, आपको क्या मिलेंगे, कमी मिलेंगे आपको। 23,700 छोड़ दो, एटीएम है एंड 750 से आप कंपेयर कर लो, सब यहाँ पर क्या है 57,000 19,000 कम है, 42,000 9,000 13,000 आपका क्या है यहाँ पर, 13,000 के बाद क्या है 2,800, 9,000 यहाँ पर देखो 2,400, ये आप देखो 11,000 29,000 15,000, यहाँ पर देखो 200 माइनस माइनस माइनस। तो आप समझ सकते हो कि रजिस्ट्रेशन लेवल कंटिन्यू यहाँ पर क्या हो रही है, मार्केट में सेलिंग होना स्टार्ट हो रही है, राइट। और जिस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करे वो हाई भी वॉल्यूम के साथ हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो अपना सपोर्ट लेवल है ये रिटेल ट्रेडर का, ये क्या होगा, ये अपना हट जाएगा मार्केट से और मार्केट कंटिन्यू नीचे चली जाएगी। और एग्जैक्ट जहाँ पर हमने यहाँ पर अपडेट किया था, अब इतना आप समझ सकते हो कि 9:19 पे कंफर्मेशन निकालना ये बहुत टफ काम होता है। अगर आप डेटा अगर नहीं समझ पाते हो तो फिर ऐसे प्राइस एक्शन बेस पे यहाँ पर कुछ हिंट नहीं है, कुछ भी हिंट नहीं है कि आपको क्या करना है, राइट। लेकिन जब आप ये डेटा देखते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा आपका फिगर कि एक्चुअली मार्केट होने वाला क्या है। तो इससे थोड़ा सा आपको क्या कॉन्फिडेंस फटाक से आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि बड़े लोग यहाँ पर इंटर है, ये छोटे लोग हैं, मार्केट डाउन चली जाएगी, मतलब खटाखट आपके दिमाग में सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाएंगी करना क्या है। लेकिन अगर वहीं सिर्फ चार्ट देखते हो तो चार्ट देख के आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलेगी, आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी उस केस में, है ना। तब वही अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ढूंढते रहोगे, कहाँ पर है सप्लाई डिमांड ढूंढते रह जाओगे, तब तक मार्केट निकल जाती है, राइट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ हमारे डायरेक्शन में, और जो टारगेट था वही था 23,560 का, जो हमने मॉर्निंग में अपडेट किया था, और कल हमने इस लेवल के बारे में बताया भी था। तो ये आप देख सकते हो वही लेवल है जो मॉर्निंग अपडेट 23,560 एंड 23,500। तो इस सिंपल से डेटा के कंफर्मेशन के साथ आप पता कर सकते हो कि बड़े प्लेयर कैसे एंट्री करते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए और पूरा डिटेल में कमेंट कीजिए ताकि उसको रिप्लाई में दे पाऊँ। और टाइमिंग के साथ आप कमेंट कीजिए कि जो भी चीज़ें आपको डेटा में नहीं समझ पाती है आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके कमेंट को पूरा डिटेल में आपको स्क्रीन पे दिखा के आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो कुछ भी चीज़ें आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब देखो इस डेटा से आपको ये तो समझ में आया कि मार्केट कैसे मोमेंटम करती है, और इस डेटा से आपको ये समझ में आया कि आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। तब आपके माइंड में क्लियर फिगर आ गया होगा कि आपको कब डेटा पे, कौन से डेटा पे आपको कब क्या करना है, कब आपको क्या नहीं करना है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या होगी, वो डेटा देख के ही आपको क्लियर हो पाएगा, ऐसे चार्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ओके, तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय।